अगर मैं आज की बात करूं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसको कि इग्नू कहा जाता है। लेकिन 5वीं शताब्दी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था जिसने कि विश्व के सभी विद्यार्थियों को अपने ओर आकर्षित किया था। चलिए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के पीछे की कहानी, आखिर क्यों तबाह हुई। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जो कि देश विदेश के विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। कहा जाता है यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ अपने जीवन का 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। ह्वेनसांग का कहना है कि जब मैं यहाँ आया था तो उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। इन सभी विषयों का अध्ययन करने के लिए थी यहाँ पर 9 मंजिला की लाइब्रेरी, बोले तो पुस्तकालय, जिसमें थी लगभग 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें। लेकिन एक वह समय आया, 12वीं शताब्दी में भक्तियाल खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी पर कर दिया था हमला और उसने इस यूनिवर्सिटी में लगा दी आग और भारत का गौरव जलकर खाक हो गया। कहा जाता है कि हमले के बाद इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और भारत का अमूल्य खजाना जो छुपा के रखा था वो जलकर खाक हो गया।